ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। रूह के बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तो भर दे। रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तो भर दे। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। छू हमें तू छू। यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के
लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता हो प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता आप बढ़ो और हम घटने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में काम कर पिता। ओ प्रभु, आपका योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन ओ पिता, ये जीवन आपका है परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पिता ओ प्रभु आपके हवाले करते खुदावन प्रभु हो सामर्थी पिता। हम तो खुद के नहीं पिता, आपके हैं प्रभु जी। ओ पिता, आपकी आराधना की ओर जाते हैं पिता। आपकी आराधना में चंगाई और छुटकारा है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु अपने मन को पिता हम आपकी ओर लगाते हैं प्रभु और आपकी आराधना करते खुदावन यीशु। ओ पिता, जितने भी है पिता हर एक को छू ले परमेश्वर पिता। इस आराधना में पिता हर एक जन छुटकारा को पाने पाए। ओ प्रभु, शारीरिक मानसिक आत्मिक चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपकी आराधना होने पाए पिता इस समय प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू राजा, हालेलुया पवित्र पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू जीसस। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। यस लॉर्ड, तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति
स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु, तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं। हाँ, तबीयत खराब रहे ना पहली एकदम तो ओकर से आराम है से और तो बीच में रिचार्ज भी रहना ओकरे से तू नहीं जुड़े रहे। अच्छा, ठीक है, प्रभु की महिमा हो। हाँ, ये समय रहेगा वचन प्रार्थना का। हमारे बीच में प्रभु की बेटी जय देवागन जी है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। ओ धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आती हूँ राजा। हे मेरे जीवित सामर्थी हो राफा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। आज के शाम को हमें दिखाया पिता, इस जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर हमें पिता आपने इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को पिता छू और पवित्र कर पिता परमेश्वर, हर एक को छूने वाला आप हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है पिता परमेश्वर, जो आवाज नहीं आ पा रही पिता हमारे तक पिता, वो आवाजों को पिता आप शुद्ध और पवित्र करेंगे राजा। वो नेटवर्कों को पिता परमेश्वर आप सिधाई से जाने पाएंगे पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर छूना पिता परमेश्वर, हर एक को पिता जो भी वचन अभी जो बोया जाएगा पिता परमेश्वर, हर एक के मन बुद्धि में बदलने वाला हो पिता परमेश्वर। हर एक के घर में पिता परमेश्वर उसे शांति और सुख देना पिता परमेश्वर। हे पिता जो भाई जो अब वचन प्रचार करेंगे पिता, उन्हें भी छू और पवित्र कर दे पिता। मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें छू और पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। उनके मुख से पिता आप बोलने पाए पिता परमेश्वर, आप जैसे जैसे बताए पिता परमेश्वर, वैसे वैसे वो वचनों को बताने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता जो हमारे लिए विशेष है पिता, जो अंत के दिनों में पिता परमेश्वर वही प्रचार होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के मन बुद्धि को बदलेंगे राजा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है पिता परमेश्वर, क्योंकि विश्वास योग्य तो आप ही हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हम इस वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन में चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। इस जो जूम मीटिंग में हमें सम्मिलित किया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। और उस भाई को भी प्रार्थना करती हूँ पिता, उनको भी पिता आप छुए और पवित्र करे पिता परमेश्वर। आप छू लीजिए राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपने ऐसा ही किया है पिता। मैं घोषणा करती हूँ कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जो अच्छे से सुनाई नहीं दे पा रहा है पिता परमेश्वर, जो वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है पिता, उन सबको आप क्लियर करेंगे राजा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है
पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, और सारा आदर महिमा जय जलाल आपको देते हुए विनाश यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। ठीक है, ये समय अपना माइक जो है बंद करेंगे। धन्यवाद। ये समय रहेगा वचनों का। हमारे बीच में भाई सूरज यादव जी है, जो हमारे बीच में वचन, प्रभु का वचन लेके आएंगे। उनके स्वागत के लिए जो है सब जने ताली बजाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि पुनः परमेश्वर ने मुझे आज के इस प्रचार का मौका दिया। और आप सभी को याद होगा कि जब मुझे पिछली बार मौका मिला था तो हम लोगों ने किस विषय में बातचीत किए थे, याद है ना? कौन कौन सब लगभग सभी लोग जुड़े थे, है ना? हम लोग आराधना के विषय में ही बातचीत किए थे, है ना? और उसका विषय ये था, आराधना क्या है। हमने ये तो जान लिया आराधना क्या है। आराधना बलिदान करना है। और बलिदान क्या करना है? बलिदान दो चीजों का होता है। ठीक है, आवाज समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, ये बात और क्लियर करना चाहूंगा। आराधना बलिदान जो दो चीजों का हो सकता है। बलिदान के द्वारा आराधना हम दो चीजों का बलिदान करके कर सकते हैं। पहला, अपनी बुरी आदतों को बलिदान करके हम उसकी आराधना कर सकते हैं। दूसरा, अपने कीमती चीजों को देके, अपना समय देके, क्योंकि आज बहुतों के लिए उनका समय कीमती है। ठीक है, बहुतों के लिए रिश्ता कीमती है। ठीक है, बहुतों के लिए बहुत चीज उनके जीवन में जो है कीमती है, लेकिन वो चीज परमेश्वर के करीब आने से रोक देता है लोगों को, वो चीज को बलिदान करना। ठीक है, और आज भी हम आराधना के विषय में ही सीखेंगे क्योंकि मैंने पिछले बार बताया था कि जो पिछले बार मैं बताया वो आराधना का भाग 1 था, और आज आराधना का भाग 2 है। क्योंकि मैं पूरा चीज पिछले बार कवर नहीं कर पाया था, तो उसका और आगे का आज का चीज मैं कवर करना चाहूंगा। ठीक है, बलिदान सिर्फ एक दिन नहीं होता। सिर्फ रविवार को आके बलिदान करना वो बलिदान, वो आराधना नहीं है, बल्कि अपने आप को रोज मारना, अपने आप को रोज अपने नियंत्रण में लाना, रोज अपने आप का इनकार करना, अपने आप का बलिदान करना। यह है, पता है आप लोगों को पौलुस क्या कहता है? वो अपने आप को मारता है, उठता है और अपने वश में लाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को अपने गालों में वो अपने आप को चांटा मारता है, अपने आप किसी से मरवाता है। नहीं, वो अपनी इच्छाओं को मारता है, उसका मन कहीं और दौड़ता है। ठीक है, फिर भी वो प्रभु के सम्मुख बैठा रहता है। ठीक है, उसका मन करेगा कि वो लोगों के साथ घूमे फिरे, ठीक है, मौज करे, मस्ती करे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रभु की बस्ती में रखता है। ठीक है, ये आराधना है। अपने देह को मारना, अपने नियंत्रण में लाना, ये आराधना है। ठीक है, और ये सिर्फ एक दिन करना नहीं है, ये बलिदान हमें रोज रोज, ठीक है। और ये आराधना का मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एक मसीह विश्वासी के जीवन में। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, कई बार मैंने नोटिस किया, कई बार मीटिंग में मैं गया कहीं भी, चाहे क्वार्टर्स मीटिंग हो चाहे बेड मीटिंग हो, है ना, कई बार कई लोगों में से सुना मैंने कि हमें जल्दी जाना है, चाहे आराधना में हम पहुंचे या ना पहुंचे, स्तुति और आराधना में हम पहुंचे या ना पहुंचे, हमें वचन के टाइम पहुंचना जरूरी है। मैं मानता हूं वचन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वचन हमें सुनना है, लेकिन प्रियो आराधना भी महत्वपूर्ण है, आराधना में भी सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है। मैं कई बार देखते रहता हूँ कलीसिया में भी, हर एक विश्वासी ध्यान से सुनिएगा, चाहे मैं कड़वी बात भी बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए, ठीक है, कलीसिया में आराधना के समय जब हम लोग ऊपर रहते हैं, मैं कई लोगों को देखता हूँ, आप लोग भी देखते हो, कई लोग धीरे धीरे आते रहते हैं। आराधना में सम्मिलित होएं, शुरुआत से स्तुति आराधना में सम्मिलित होने की कोशिश करिए, क्योंकि यही एक प्रारंभिक दौर होता है हर एक आराधना के दिन का, कि हम प्रभु की उपस्थिति में शुरुआत से लेकर अंतिम तक भरे रहते हैं।
ठीक है, आप तौले ना, वचन और आराधना को तौले ना। कई लोग तौलते हैं, मैंने देखा है कि मैं वचन के समय पहुंचूंगा, आराधना के समय पहुंचूं या ना पहुंचूं। नहीं, आराधना भी संगति है, वचन भी संगति है। वचन को सुनना जरूरी है, ठीक है। वचन जो है एक दर्पण जो हमारे जीवन को दिखाता है, ठीक है। और आराधना में हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आराधना में हम उसकी भरपूरी को पाते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आराधना संगति है, आराधना प्रेम है, आराधना बात करना है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा, आराधना उसे कहते हैं जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हो। जब आप स्तुति आराधना करते हो, आपको आपके दाएं का याद नहीं रहेगा, आपको आपके बाएं का याद नहीं रहेगा, आपको आपके जीवन की बातें याद नहीं रहेंगी, बल्कि आप परमेश्वर के साथ खो जाओगे। याद रखिए, अगर आपको किसी की बातें पसंद आ रही हैं, कोई आपसे बातें कर रहा है ना, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें अभी पसंद आ रही है, कोई बीच में बोलेगा, इंटरफियर करेगा, है ना, तो आपको वो चीज पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप मेरी बातों को सुन रहे हो ध्यान से, आप मेरी बातों में खो गए हो। उसी प्रकार हमें परमेश्वर और हमारे बीच संबंध को बना के रखना है, ठीक है। सिर्फ गीत गाना नहीं, पिछले बार भी मैंने बताया था, आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं, बल्कि परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया, ठीक है। तो अपने आप को भूल जाना, मेरे जीवन में कितना परेशानी है, मेरे जीवन में कितना बड़ा समस्या ही क्यों ना हो, ठीक है, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा प्रियो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस चीज में निपुण हूँ, ठीक है। मैं भी इस चीज से लड़ रहा हूँ, मैं भी इस चीज में आज चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वचन आपके और मेरे लिए है। हालेलुया, ठीक है। तो वही ये परमेश्वर और आपके बीच संबंध को आराधना दर्शाता है, ठीक है। आराधना में अपने आप को ले जाइए। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आज तक आप अपने प्रार्थना के समय में परमेश्वर के साथ जब आप व्यक्तिगत बैठते हैं, अगर आप आराधना नहीं करते, अगर आप स्तुति नहीं करते, आपकी प्रार्थना अधूरी है, आपकी संगति अधूरी है। आप याद रखिए, के गाना गा के आराधना करे, उसकी तारीफ करे, पिता तू अच्छा है। आप घुटने में आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, आप घुटनों में आ जाओ, परमेश्वर तू अच्छा है, परमेश्वर तू भला है, आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये आराधना है, ये प्रेम को दर्शाता है। हम आगे और सीखेंगे आराधना के विषय में, ठीक है। लेकिन शरीर में होकर आराधना नहीं किया जा सकता, आप शरीर में होकर आत्मा को नहीं पा सकते, ठीक है। आइए हम इसके विषय में जानेंगे वचन से। गलातियों 5 अध्याय निकालेंगे। गलातियों 5 अध्याय उसका 17 पद। गलाती की किताब, कोई दूसरा पढ़ा, कोई भी एक जन पढ़ेंगे, बहन दिव्या पढ़ेगी। पढ़ा जी। गलातियों 5:17। गलातिया 5:17 पर, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यीशु मसीह की अंत में लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, ठीक है। देह जो है, देखिए, आत्मा का विरोध करती है। देह नहीं चाहती कि आप आत्मा में भर जाओ, देह नहीं चाहती कि आप आत्मा में भर जाओ और परमेश्वर से जुड़ जाओ, ठीक है। वो आपके हमेशा विरोध में करेगी। जब भी आप आराधना करने की कोशिश करोगे, देह आपको कहेगा कि शरीर में थकान है, आराधना मत कर। मतलब वो बोलेगा कि उठ जा, वो बोलेगा कि सो जा, वो शरीर बोलेगा कि कहीं चले जा, ठीक है। वो बोलेगा कि प्रार्थना भी आप करोगे तो अधिकतर आप नोटिस करिए, ठीक है, शरीर थकावट को दर्शाता है, थकावट को दिखाता है ना। तो वो विरोध करता है हमेशा। स्तुति के बीच में, आराधना के बीच में देह मतलब कि रोक लगाता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है।
आप शरीर में रह के एक सच्ची आराधना नहीं कर सकते। आप लोगों को आप दिखा सकते हो कि आप आराधना कर रहे हो करके, लेकिन देखिए परमेश्वर की आप आत्मा में होकर आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आत्मा में भरे। और हम वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हम उसी वचन में वापस जाएंगे कुछ देर में, गलातियों में। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद। 4:24 4 का 24 पर परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 24 पद। हो गया। एक बोली प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वालों को आत्मा सच्चाई से करनी चाहिए। ये वचन को हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे होगी? ठीक है, क्या जब तक हम लोग शरीर में हैं तब तक आराधना हो सकती है? अगर मैं किसी बर्तन में, है ना, अगर कोई जूठा बर्तन है, ठीक है, जूठा बर्तन है, जब तक हम लोग उसे साफ नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा वस्तु, अच्छा चीज हम उसमें डाल सकते हैं? ठीक है, नहीं डाल सकते ना। उसी तरह हमारा देह, हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में जब तक शरीर के काम है तब तक हम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता ढूंढता है, वचन में लिखा पिता ढूंढता है ऐसे आराधकों को। यहाँ कलीसिया में सभी लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन क्या सब के सब आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे हैं? नहीं। अपने आप को जांचे, क्या मैं आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहा हूँ? हम लोग अभी देखेंगे कि आत्मा और सच्चाई से आराधना हम कैसे करेंगे। हम वही गलातियों की पत्री में वापस आएंगे, गलातियों 5 अध्याय में। ठीक है, सवाल है ये कि आत्मा और सच्चाई से आराधना हम कैसे करेंगे। पांच अध्याय 19 पद, 19, 20, 21। गलातिया 5, 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले तो हर आराधना करने वाले को, विशेषकर जो लीड करते हैं, आराधना तो सभी करते हैं, विशेषकर जो हर एक वर्शिपर, मेरे भाई मेरी बहन, हर एक जन ध्यान देकर सुनिए कि आराधना, ठीक है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार के साथ हम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। गंदे काम के साथ हम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये शरीर के काम है प्रियो। और हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि शरीर जो है आत्मा के विरोध में कार्य करता है ना, उसके आत्मा के विरोध में कार्य करता है। तो अगर आप शरीर में हो, ये काम आपके अंदर पाए जाते हैं,
तो आप भूल जाओ कि आप आत्मा में होकर आराधना कर रहे हो। तो जब भी आप आराधना करते हो, ठीक है, आप जांचो आप अपने आप को, और तभी नहीं जब आप आराधना करने के लिए खड़े होते हो, तभी नहीं जब आप आराधना करना शुरू करते हो, बल्कि आप आज आप अपने आप को जांचिए। ठीक है, आप अपने अपने स्थानों में अभी बैठे हुए हो, आप जांचो कि जब मैं गीत गाता हूँ, जब मैं उसकी आराधना करता हूँ, क्या मेरे अंदर झूठ है, क्या मेरे अंदर किसी के प्रति डाह है, क्या मेरे अंदर विचार है, क्या मेरे अंदर शरीर के जो काम गलातियों 5 अध्याय में लिखे हैं वो है। उन कामों को आप याद करो, उन कामों को आप याद कर लो। हर एक आराधक उन कामों को याद कर ले। ठीक है, जो स्तुति आराधना करते, जो बजाते हैं, जो गाते हैं, जो अपने घर में स्तुति आराधना करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो याद कर ले इन बातों को, शरीर की बातों को भी और आत्मा की बातों को भी। ये आत्मा की बातें क्या है और शरीर की बातें क्या है। क्या शरीर के काम मेरे अंदर है? क्या मैं सच्ची आराधना परमेश्वर को दे पा रहा हूँ? अगर है आपके अंदर झूठ, अगर आपके अंदर क्रोध और आपके अंदर व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, ठीक है, तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, अगर आपकी स्तुति आराधना करने के बीच में आपका मोबाइल आता है, ठीक है, आपका मोबाइल आता है, तो आराधना सच्ची आराधना नहीं होगी। ठीक है, आपकी प्रार्थना के बीच में, ठीक है, मैंने ये चीज सीखा है, आपकी प्रार्थना के बीच में, आपकी आराधना के बीच में अगर आपका मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, ये मोबाइल जो है, ठीक है, में परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि हम लोग स्तुति आराधना करने के बीच में मोबाइल तो देखते हैं, हमें उस समय जो है गाना देखना पड़ता है, गाना निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम उस समय मोबाइल चाहे यूज कर लेते हैं गाना देखने के लिए। लेकिन याद रखिए, आप जब पर्सनली या परमेश्वर के साथ बैठ रहे स्तुति आराधना करने के लिए, है ना, चाहे आप भवन में आ रहे स्तुति आराधना करने के लिए, या तो आप मोबाइल को बंद कर दो, ठीक है, या तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो। लेकिन उस बीच में परमेश्वर आपके बीच में, ठीक है, कोई चीज डिस्टर्बेंस की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो एक सच्ची आराधना नहीं होगी। आप अपने आप को जांचो। ठीक है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। क्या मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर अभी भी विचार है? क्या मेरे अंदर अभी भी फूट है, विधर्म है, डाह है, किसी के प्रति मेरे अंदर अभी भी गुस्सा है? ठीक है, अभी भी मैं कोई नशा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मेरे मुंह से गाली निकल रही है। ठीक है, अभी भी किसी के प्रति बैर है, मैं किसी से झगड़ा किया है। ठीक है, वो देखिए। ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। मैं भी एक काम कर रहा हूँ, अभी मैंने एक काम में ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, वहां ऐसा है कि मेरे सीनियर्स मेरे बोलते हैं कि कस्टमर्स को थोड़ा झूठ बोलवाना है। ठीक है, कस्टमर्स को, ठीक है, झूठ बोलवाना है और उनको लोन वाला काम करता हूँ। ठीक है, लोन उनका पास करवाना रहता है, ये वाला, तो झूठ बोलवाना है, पास करवाना रहता है। मैंने बोला, ठीक है, मैंने तो अपने अंदर सबसे पहले बोला ये बात कि मैं अभी किस पद में, मैं कहाँ हूँ। ठीक है, मैं किस पद में हूँ, मैं किस लेवल में हूँ मसीह जीवन में। ठीक है, मैं शारीरिक क्षेत्र को, मैं फिजिकल वर्ल्ड को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आत्मिक जीवन में किस लेवल में हूँ, किस क्षेत्र में हूँ। मैंने ये चीज को देखा और मैं कैसे किसी को झूठ के लिए मैं प्रेरित कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी को झूठ बोलवा सकता हूँ और मैं झूठ बोल सकता हूँ करके मैंने साफ मना कर दिया। ठीक है, जो बात रहेगा मैं वो बोलवाऊंगा, जो बात रहेगा वो मैं बोलूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। ठीक है, मैंने अपने जीवन को जांचा। ठीक है, आप भी अपने जीवन को जांचिए। ठीक है, ना किसी को झूठ बोलवाए, ना खुद झूठ बोले, ना किसी के प्रति डाह करे, ना डाह करवाए, ना व्यभिचार करे, ना व्यभिचार करवाए, ना मूर्ति पूजा करे, ना मूर्ति पूजा करवाए। ठीक है, अपने जीवन में आप एक आराधक हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जो खड़े होते हैं वो आराधक है, बल्कि आप हर एक जन आराधक हो। ठीक है, याद रखें, आप हर एक जन आराधक हो, आप हर एक जन स्तुति करने वाले हो। ठीक है, तो अपने आप को जांचिए कि क्या मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर जिसे ढूंढ रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, जिस दिन आपके अंदर से वो शरीर के काम निकल जाएंगे, याद रखिए परमेश्वर ने आपको ढूंढा है। ठीक है, परमेश्वर आपको ही ढूंढ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। तो अपने आप को आप जांचिए कि मेरे जीवन में क्या है। आज मेरे जीवन में शरीर के काम है तो मैं उसे निकाल लूंगा। अगर आज मेरा जीवन गंदा है, परमेश्वर आपके नजदीक खड़ा है प्रियो, पवित्र आत्मा आपके नजदीक खड़ा है कि आप अपने अंदर से उस चीज को, उस कचरे को निकालो कि वो आपके अंदर आए।
ठीक है, तब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकोगे। याद रखिए, जिस दिन आप आराधना में अपने आप को भूलने लग जाओगे, उस दिन परमेश्वर आपके जीवन से बहने लगेगा। हालेलुया। मैं भी इस चीज से अभी अपने जीवन में लड़ रहा हूँ। मैं भी अपने इस चीज से अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी इस चीज में परिपूर्ण नहीं हूँ प्रियो, ठीक है। मैं भी इस चीज से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है, मैंने काफी हद तक इस चीज में अपने जीवन में बढ़ोतरी की है कि मैं इस चीज में और बढ़ कर, ठीक है। अपने जीवन को आप देखें, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, क्या मेरे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। मेरे जीवन में भी कई परेशानी आती है, लेकिन जब मैं आराधना करता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है, मैं अपने जीवन को बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ, मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ, ठीक है। अपने आप को खाली कर देता हूँ मैं परमेश्वर की मैं प्रतिदिन अपने आप को जांचता हूँ कि मेरा दिनचर्या कैसा रहा, मेरा जीवन कैसा है। आप भी अपने आप को जांचें, आप भी अपने आप को देखें कि आप कैसे आराधक हैं। क्या आप व्यभिचार के साथ आराधना करने वाले हैं? क्या आप झूठ के साथ आराधना करने वाले हैं? क्या आप जो उसमें लिखे हैं शरीर के काम, क्या आप शरीर के साथ आराधना करने वाले हैं? क्या आप आत्मा के साथ आराधना करने वाले हैं? ठीक है, याद रखिए, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। स्वर्ग में आराधना करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। जो था वो गिराया गया है प्रियो। परमेश्वर ने आपको चुना है आराधना करने के लिए। तो परमेश्वर की आपका काम है कि आप आराधना करें, और शरीर में होकर नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर की आप आराधना करें। हालेलुया। तो अपने आप को जांचें, परखें कि आपके चाल चलन से, आपकी बातों से आत्मा के काम प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। तो जब भी आप आराधना में सम्मिलित होने की कोशिश कीजिए, याद रखिए, जिस दिन आपकी आराधना सच्ची हो गई, जिस दिन आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो गई, उस दिन आप अपने परिवार को बदलने वाले होगे, ठीक है। उस दिन आप अपने गांव को बदलने वाले होगे। मैं अपनी गवाही बताऊंगा प्रियो, मैं आराधना करता हूं मेरे परिवार में, ठीक है। मैं कुछ अपने बदलाव को मैं देखने लग गया हूँ, कुछ हलचल को मैं देखने लग गया हूँ। आप सभी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मेरे परिवार जो है पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, कभी कभी विरोध में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ हलचल हो रहा है, कुछ बदलाव मैं अपने परिवार में देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने आराधना को वैसी बनाइए, आप भी अपने आराधना को आत्मा और सच्चाई से करने वाला आराधना बनाइए। याद रखिए, जिस दिन हमारी कलीसिया, ठीक है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की देह एक होकर सच्ची आराधना करेगी, उस दिन ये साल्हेवारा बदलेगा, उस दिन देवपुरा बदलेगा, उस दिन खादी बदलेगा, आसपास के हर एक गांव बदलेंगे, ठीक है। आप आमीन बोल सकते हैं अपने अपने जगह में, ठीक है। लेकिन हमें प्रिय जरूरत है कि कलीसिया एक होकर आराधना करे, ठीक है। कलीसिया लव लगाकर आराधना करे, ठीक है। जब पतरस जेल चला गया, ठीक है, जब पतरस जेल चला गया, आप सभी जानते हैं कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना करती थी। आप सभी ये बात जानते हैं, कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना करती थी। कलीसिया, ठीक है, वो सिर्फ घुटने नहीं टेकती, वो सिर्फ प्रार्थना करती नहीं रही होगी, ठीक है। आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, ये चीज आप नोटिस करें, वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करती रही होगी, वो आराधना भी करती रही होगी, वो कलीसिया, ठीक है। वो कलीसिया जो है स्तुति भी करती रही होगी, वो कलीसिया जो है परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से भर के आराधना करती रही होगी। और आप लोग रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ, ठीक है। हालेलुया। तो आप सभी को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ जो खड़े होते हैं उनका काम नहीं है प्रिय आराधना करना, उनका काम नहीं है, वो सिर्फ आपको लीड करने का काम करते हैं। हम सिर्फ आपको लीड करने का काम करते हैं। आप सभी को परमेश्वर से जुड़ना है, ठीक है। आप सभी को, मैंने परमेश्वर के दास के मुख से सुना है, एक आराधक को एक इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन के समान होना चाहिए, जो एक दूसरे को परमेश्वर से जोड़े, ठीक है। एक दूसरे को परमेश्वर से जोड़े, ना कि मनुष्य से जोड़े, ठीक है। तो अपने आप को देखे कि क्या मैं परमेश्वर से जुड़ रहा हूँ और लोगों को परमेश्वर से जोड़ रहा हूँ। खासकर हर एक आराधक, हर एक बजाने वाला, हर एक गाने वाला इस चीज को ध्यान दे और नोटिस करे कि मेरा जीवन कैसा है। क्या मैं लोगों को परमेश्वर से जोड़ पा रहा हूँ? क्या मैं लोगों को परमेश्वर के करीब ला पा रहा हूँ? हालेलुया। तो आज अपने आप को जांचिए और अपने आप को परखिए कि क्या है आपका जीवन। अगर आप शरीर के काम में हैं तो आप लौट आइए प्रियो, आप उस चीज को निकाल फेंकिए, ठीक है। तभी आप परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से आराधना कर पाएंगे। आइए हम एक कोरस गाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को जांचें
अपने आप को परखे कि मैं आज किस लेवल में हूँ, मेरा जीवन कहाँ है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। एक बार और गाएंगे। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु। पिता हमारे जीवन में जो भी शरीर के काम अगर है पिता, प्रभु उसे हमारे मनों में, हमारे चित्त में प्रकट कर, ताकि हम उसे अपने जीवन से निकाल फेंके खुदा, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से और रूह से भर के आपकी परस्तिश और आपकी आराधना कर सके खुदा। वैसा हमें बना पवित्र आत्मा। प्रभु हमें माफ कर, हम आज तक जो जैसा भी आराधना करते आए हैं पिता, उस चीज को पिता हम आज बदलना चाहते हैं प्रभु। आज तक हम में से कितनों का आराधना शरीर में होता हुआ आया पिता, लेकिन अब से हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पिता हो, आप एक महान पिता हो प्रभु राजा। हमारी आराधना आपको ग्रहण, हम अपने अपने देह को प्रभु राजा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि वो अपने देह को मार कूट कर अपने वश में लाता है, हमें भी अनुग्रह दे कि हम अपने देह को आपके प्रभु अपने नियंत्रण में लाकर आपकी आराधना कर सके खुदा। ऐसा अनुग्रह दे। आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। हर एक जन को इस वचन से आप आशीषित कीजिए पिता। हर एक जन अपने आराधना के तरीकों को बदलने वाले हो सके, हम ये प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सुंदर वचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं पिता। अपने अपने वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु राजा, हर एक सुनने वाले बोलने वाले सब कुछ पिताजी आपकी ओर से चुना गया है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम सारे समझ और जितने लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े थे पिताजी, सभी की समझ और बुद्धि को खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिताजी, आपके उद्धार में, आपके प्रेम में मसीह यीशु के नाम में निरंतर हम प्रभु यीशु के नाम बढ़ चले जाए पिताजी। और वास्तविक में पिता परमेश्वर जो आराधना रूपी बलिदान आपको भाता है पिता, वही आराधना हमारे जीवन से प्रभु यीशु के नाम में आपको बलिदान हो सके पिता। हे पिता, यीशु के नाम में ऐसा होने दीजिए मेरे स्वामी। हे पिता, इस सुंदर विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हमारा जो आपके साथ में संबंध बनना चाहिए पिता, हमारे जो समय आपके साथ बीतना चाहिए पिताजी, इन सारे समयों को पिता परमेश्वर हमारा शरीर की जो क्रियाएं हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, उसे चोरी कर लेता है मेरे स्वामी। हाँ पिताजी, यीशु के नाम में पिताजी हमारे शरीर के सारी इच्छाओं को, सारी क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से मारते हैं पिता, जो आपकी ओर बढ़ने में हमारे जीवन में रुकावट पैदा कर रहा है पिता। हे पिता, यीशु के नाम में ऐसे होने दीजिए मेरे स्वामी। हाँ प्रभु राजा, आज आपने वचनों के द्वारा बातचीत किया है, निश्चय पिता हर एक व्यक्ति आपको वो आराधना, आपको बलिदान कर सके पिता जो आपको भाता है पिताजी। थैंक यू पिता। जितने भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनकी फैमिली को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन जो ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए लोगों को और इनके सारे परिवार को प्रभु यीशु के नाम में हम चंगाई की, छुटकारा की सामर्थ की हम घोषणा करते हैं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने दीजिए स्वामी। प्यारे पिता, आपने सुन लिया, आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने बिछौने में जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं पिता, सब पिताजी आपकी अनुग्रह, आपकी दया को चाहते पिता।
रात्रिकालीन पिता परमेश्वर आप स्वप्न और दर्शन के द्वारा आप हमसे बोली और बातचीत कीजिए पिता जी। थैंक यू पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं जिसने हमें प्रार्थना सिखाई है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। अंतिम आफिफ वचन हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, विशेष करके इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ में, इनके परिवार वालों के साथ में, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के होती रहे होती रहे होती रहे। आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। अंतिम विदाई के शब्द रुपेश भाई के साथ में। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। हमारा सभा जो है आशीषित रहा। हमें विश्वास है कि आप सब जने जो है परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए। प्रभु जी के धन्यवाद देते हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक इस मीटिंग को प्रभु ने सफल बनाया। हम सभी को एक बार फिर से इस मीटिंग में मिलाया। प्रभु जी के धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे हमारा सभा समाप्त होता है। आप सभी को जय मसीह की। ठीक है, आप सब जो है अपना माइक ऑन करके जय मसीह की कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।